नमस्कार साथियों, एक समय की बात है जब महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा को जानने के लिए भेष बदलकर पैदल ही घूमने जाया करते थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, तो वह रास्ता पूछने के लिए किसी भी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें एक व्यक्ति सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया मुझे बताइए। तभी उस व्यक्ति ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने फिर से नम्रता से पूछा कि महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को सही रास्ता बता दे तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। इस बात पर उसने फिर से अकड़ कर कहा कि अंधा है क्या, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी राजा ने फिर से कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, मैं सिपाही से भी ऊंचा हूँ। राजा ने फिर से कहा, तब क्या आप नायक हैं? उसने कहा, नहीं, मैं उससे भी ऊंचा हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, तो आप हवलदार हैं। तभी उसने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? तब राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। जैसे ही उसने यह सुना तो उसकी अकड़ कुछ कम हुई। उसने पूछा, तो क्या तुम भी नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। उसने कहा, तो क्या आप दरोगा हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब वह व्यक्ति घबराने लगा। उसने पूछा, तो आप क्या हो, किस पद पे हो? उसने कहा, क्या आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हुए थे। उस हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। तभी राजा ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीचे एवं छोटा होता है वह उतना ही घमंड में रहता है। इसीलिए साथियों, कभी भी अपने पद प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना नम्रता से लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में तुम्हारे अच्छे कर्म ही लोगों के बीच में हमेशा ही बने रहेंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।